नमस्कार दोस्तों, कैसे हैं आप लोग। आशा करता हूँ आप लोग अच्छे ही होंगे। तो आज हिंदी सब्जेक्ट का हिंदी पेडागोजी को लेकर आया हूँ। 8 दिसंबर 2019 का पेपर है। तो क्वेश्चन नंबर स्टार्ट करते हैं। क्वेश्चन नंबर 106 से स्टार्ट है। प्राथमिक स्तर पर बच्चों को भाषा का आकलन करने का उद्देश्य है। ऑप्शन नंबर फर्स्ट, उसकी पठन क्षमता का आकलन करना। सेकंड, उसके भाषा प्रयोग की क्षमता का आकलन करना। उसकी लेखन क्षमता का आकलन करना। फोर्थ, उसके बोलने की कुशलता का आकलन करना। तो प्राथमिक स्तर पर बच्चों को भाषा का आकलन करने का उद्देश्य उसके भाषा प्रयोग की क्षमता का आकलन करना है। राइट आंसर ऑप्शन नंबर 2। क्वेश्चन नंबर 107। इनमें से कौन सा भाषा आकलन में सबसे कम प्रभावी तरीका है। ऑप्शन नंबर 1, कहानी कहना। ऑप्शन नंबर 2, कहानी लिखना। थर्ड में घटना वर्णन। फोर्थ में श्रुतलेख। तो भाषा आकलन में सबसे कम प्रभावी तरीका है श्रुतलेख लिखना। क्वेश्चन नंबर 108। आकलन की प्रक्रिया में केवल बच्चों की क्षमता का आकलन नहीं होता, बल्कि शिक्षक की शिक्षण प्रक्रिया का भी आकलन होता है। यह विचार ऑप्शन नंबर 1 पूर्णतः सही है। सेकेंड में अंशतः सही है। थर्ड में पूर्णतः गलत है। फोर्थ में निराधार है। तो बच्चों की भाषा क्षमताओं का आकलन नहीं होता, बल्कि शिक्षक की शिक्षण प्रक्रिया का भी आकलन होता है। यह विचार जो है पूर्णतः सत्य है। ऑप्शन नंबर 1 राइट होगा। क्वेश्चन नंबर 119। रीमा ने तीसरी कक्षा में पढ़ने वाली रितिका की भाषा क्षमता भाषा निष्पादन संबंधी क्रमिक प्रगति का ब्यौरा उसके अभिभावकों को दिया। रीमा ने डैश के आधार पर यह जानकारी दी। ऑप्शन नंबर 1 अवलोकन। सेकेंड पोर्टफोलियो। थर्ड जांच सूची। फोर्थ लिखित परीक्षा। तो रीमा की तीसरी कक्षा में पढ़ने वाली रितिका की भाषा क्षमता और भाषा निष्पादन संबंधी क्रमिक प्रगति का ब्यौरा उसके अभिभावकों को दिया। रीमा ने पोर्टफोलियो के आधार पर यह जानकारी दी। ऑप्शन नंबर सेकेंड राइट हो जाएगा। दोस्तों, अगर वीडियो पसंद आ रहा होगा तो लाइक शेयर एंड सब्सक्राइब करें। क्वेश्चन नंबर 110। रीमा ने तीसरी कक्षा में पढ़ने वाली रितिका की भाषा क्षमता और भाषा निष्पादन संबंधी क्रमिक प्रगति का ब्यौरा उसके अभिभावकों को दिया। रीमा ने डैश के आधार पर यह जानकारी दी। पोर्टफोलियो हो गया। क्वेश्चन नंबर 110। पहली कक्षा में डैश भी लिखने के अंतर्गत आता है। वाक्य लिखना, शब्द लिखना, अक्षर बनाना, चित्र बनाना। तो पहली कक्षा में चित्र भी लिखने के अंतर्गत आता है। ऑप्शन नंबर 4 राइट हो जाएगा। क्वेश्चन नंबर 111। प्राथमिक स्तर पर पढ़ना सीखने में सबसे कम महत्वपूर्ण है। फर्स्ट है अनुमान लगाना। सेकेंड संदर्भानुसार अर्थ। थर्ड है अक्षरों की पहचान। फोर्थ है पढ़ने का उद्देश्य। प्राथमिक स्तर पर पढ़ना सीखने में सबसे कम महत्वपूर्ण है पढ़ने का उद्देश्य। ऑप्शन नंबर 4। क्वेश्चन नंबर 112। भाषा अर्जन क्षमता किसके साथ संबंधित है। पियाजे, सेकेंड चोम्स्की, थर्ड स्किनर, फोर्थ ब्रूनर। तो भाषा अर्जन की क्षमता चोम्स्की के द्वारा संबंधित है। क्वेश्चन नंबर 113। प्राथमिक स्तर पर भाषा सीखने में भाषा संबंधी कौन सा संसाधन सर्वाधिक महत्वपूर्ण है। पहला है कंप्यूटर, दूसरा है बाल साहित्य, तीसरा है समाचार पत्र, फोर्थ है टेलीविज़न। तो प्राथमिक स्तर पर भाषा सीखने के लिए संसाधन के रूप में बाल साहित्य अधिक उपयोगी है। ऑप्शन नंबर 2 राइट हो जाएगा। क्वेश्चन नंबर 114।
बच्चे अपनी मातृभाषा का प्रयोग करते हुए हिंदी भाषा की कक्षा में अपनी बात कहते हैं। यह बात डैश है। पहला है स्वाभाविक, दूसरा है निंदनीय, थर्ड है विचारणीय, फोर्थ है अनुचित। तो बच्चे अपनी मातृभाषा का प्रयोग करते हुए हिंदी भाषा की कक्षा में अपनी बात कहते हैं। यह बात स्वाभाविक है। ऑप्शन नंबर फर्स्ट राइट हो जाएगा। क्वेश्चन नंबर 115। बहुभाषिकता हमारी पहचान भी है और हमारी डैश व डैश का अभिन्न अंग है। ऑप्शन नंबर फर्स्ट सभ्यता और संस्कृति, दूसरा है सभ्यता और साहित्य, थर्ड है संस्कृति और साहित्य, फोर्थ है संस्कृति और चुनौती। तो भाषा बहुभाषिकता हमारी पहचान भी है, यह हमारी सभ्यता व संस्कृति का अभिन्न अंग है। ऑप्शन नंबर फर्स्ट राइट हो जाएगा। क्वेश्चन नंबर 116। प्राथमिक स्तर की पाठ्य पुस्तक में कार्टून, भाषण, विज्ञापन आदि बच्चों के भाषा क्षमता विकास में है। फर्स्ट है सहायक, सेकेंड है बाधक, थर्ड निरर्थक, फोर्थ अनुपयोगी। तो प्राथमिक स्तर की पाठ्य पुस्तक में कार्टून, भाषण, विज्ञापन आदि बच्चों की भाषा क्षमता के विकास में सहायक है। ऑप्शन नंबर फर्स्ट राइट हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन 117 पे चलते हैं। पाँचवीं कक्षा की सुहानी पाँचों किन्हें आँखों दोनों आदि शब्द लिखती है। आप सुहानी के लेखन क्षमता के बारे में क्या कहेंगे? वह अनुनासिक चिन्ह का प्रयोग बिल्कुल नहीं जानती। सेकेंड, वह अनुनासिक चिन्ह के प्रयोग के प्रति सजग है। वह अनुनासिक चिन्ह के प्रयोग के प्रति लापरवाह है। फोर्थ, वह अनुनासिक चिन्ह के विराम के नियम का अति सामान्यीकरण करती है। पाँचवीं कक्षा की सुहानी पाँचों किन्हें आँखों दोनों आदि शब्द लिखती है। तो यह ऑप्शन नंबर सेकेंड राइट हो जाएगा। वह अनुनासिक चिन्ह के प्रयोग के प्रति सजग है। नेक्स्ट क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 118। विद्यालय में भाषा शिक्षण के लिए कोई कार्यक्रम शुरू करते समय सबसे महत्वपूर्ण है। ऑप्शन नंबर फर्स्ट बच्चे की लिखित क्षमता को पहचानना, सेकेंड बच्चे की सहज भाषाई क्षमता की पहचान, थर्ड बच्चे की सहज मौखिक अभिव्यक्ति की पहचान, फोर्थ बच्चे की पठन क्षमता को पहचानना। तो विद्यालय में भाषा शिक्षण के लिए कोई कार्यक्रम शुरू करते समय सबसे महत्वपूर्ण है बच्चे की सहज भाषाई क्षमता को पहचानना। ऑप्शन नंबर 2 राइट हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन 119। कई बार बच्चे जब स्कूल आते हैं तो 2 या 3 भाषाओं को डैश और बोलने की क्षमता से लैस होते हैं। पढ़ने, सेकेंड लिखने, थर्ड रटने, फोर्थ समझने। बच्चे जब स्कूल आते हैं तो 2-3 भाषाओं को बोलने की क्षमता से लैस होते हैं। ये समझने की क्षमता से लैस होते हैं। ऑप्शन नंबर फोर्थ राइट हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन 120। किसी विषय को सीखने का मतलब है कि उसकी डैश को सीखना, उसकी डैश को सीखना। ऑप्शन नंबर फर्स्ट अवधारणा और विषय वस्तु, सेकेंड विषय वस्तु उपयोगी, थर्ड अवधारणाओं शब्दावली, फोर्थ है शब्दावली और विषय। किसी विषय को सीखने का मतलब है उसकी अवधारणाओं को सीखना और उसकी शब्दावली को सीखना। ऑप्शन नंबर थर्ड राइट हो जाएगा। थैंक यू दोस्तों, अगर वीडियो पसंद आ रहा होगा तो लाइक शेयर एंड सब्सक्राइब करें। फिर मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में।